हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक एंड होपफुली यू गाइस आर गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि जो लोग, क्योंकि मैंने देखा है वीडियोस में भी देखा है और बहुत सा ऑनलाइन जो पेजेस हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं स्टूडेंट वीज़ों के ऊपर और अपनी फैमिली के साथ भी जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाउसेस को फाइंड करने में। क्योंकि जब आप न्यू आते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, तो एक तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती और फिर आप लोग को जो है वो जब आप डिफरेंट एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको व्यू के लिए जब बुलाते हैं तो वो आपका सारा जो बायोडाटा होता है वो देखते हैं। लेकिन लाइक 1 बेडरूम फ्लैट की जो आजकल प्राइस है वो 1200 1300 है, 2 की जो है वो 1700 1800 पाउंड है और 3 बेडरूम की जो है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनिशियली इतनी नहीं है और लेकिन अगर आपको कोई यहाँ पे गाइड करने वाला है या आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है जिसके पास नेशनैलिटी है और जो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे उनका अपना घर है, उनकी जो है सैलरी अच्छी है, जो कि आपकी गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके गारंटर बन सकते हैं, तो मोस्टली यही हो रहा है आजकल कि एजेंट को अगर आप इस बात पे यकीन करा दें कि हमारे पास गारंटर हैं और हमारी अभी जॉब भी स्टार्ट हुई है तो आप लोगों को बहुत ईजिली जो है वो घर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एक एक घर के ऊपर जो है वो 10 12 15 40 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप किस तरह अपनी बात को जो है वो एम्फेसाइज कर सकें और किस तरह जो है वो घर को जो है वो ले सकें। क्योंकि जब आप घर देखने जाते हैं आपको घर तो पसंद आ जाते हैं मोस्टली, क्योंकि आप पहले से ही उन्हीं एजेंट को मैसेज करते हैं जो कि आपको घर अच्छे लगते हैं फिर ही करते हैं। लेकिन जब क्योंकि इस सारे सिनेरियो से इस सारे प्रोसेस से हम तो रिसेंटली गुजरे हैं, तो इसलिए आपको गारंटर मस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे इवन अगर आप अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, या क्योंकि इनिशियली तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, या आप कैश इन हैंड भी जॉब कर रहे होते हैं वो आप उसको इतना आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडलॉर्ड हमेशा उसी को घर देता है अपना जो कि उसको मेक श्योर करता है कि हाँ मैं इस एलिजिबल हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं रेंट देता रहूँगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, खाली मतलब हमें सिर्फ रेंट नहीं देना होता, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, और भी वाईफाई का, वाटर का, वाटर सप्लाई, तो ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो समटाइम लोग क्या करते हैं, ले तो लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और या घर छोड़ देते हैं। तो लैंडलॉर्ड या जो नेक्स्ट आने वाला होता है तो वो लैंडलॉर्ड हमेशा मेक श्योर करता है कि जो फैमिली हो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज हों कि वो बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उनके लिए भी ईजी नहीं होता, ना तो लैंडलॉर्ड के लिए इतना इजी होता है ना एजेंट के लिए होता है और जो ले रहा होता है, क्योंकि शिफ्टिंग करना, प्रोसेस चेक करना, क्योंकि वो जब आपकी सारी हिस्ट्री चेक करते हैं, जब आप अपने सारे उनको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं तो वो सारी आपकी हिस्ट्री चेक होती है। इसलिए और ये भी है कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड ने नहीं अलाउ किया हुआ कि शेयर आप करें तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो और आप लोगों को जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए आप जब पाकिस्तान मतलब जब आपका वीज़ा लग रहा है और आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप आना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारे वहाँ कोई ना कोई जानने वाले होते हैं जो कि हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने मतलब सारा काम करके वहीं से अपना प्रोसेस करके अपने जो मेक श्योर करना है कि जो गारंटर है वो आपको प्रोवाइड कर सकें गारंटी, और फिर आप एजेंट से कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि कोई तो ऐसी बात हो कि आप एजेंट आपको प्रेफर करे, तो ये चीज़ एक मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। लेकिन अगर आप गार्डन लेते हैं, गार्डन वाला अगर आप मतलब फर्स्ट फ्लोर लेते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्योंकि गार्डन नहीं प्रोवाइड होगा तो वो उसका रेंट कम होगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हैं उसके साथ गार्डन है और आपको जो है वो कार पार्क करने की भी आपको जो है वो आप कार भी पार्क कर सकते हैं, तो उसका रेंट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 200 300। लेकिन जिनके बच्चे होते हैं वो फिर गार्डन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि भी वो फ्लैट हो जाता है जो फर्स्ट फ्लोर होता है। तो बस फ्लैट में कुछ लोग तो रह लेते हैं जिनके छोटे बच्चे, लेकिन जिनके थोड़े बड़े बच्चे हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चे फिर थोड़ा सा घर में तंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ्स में से 18 मंथ्स तो यहाँ पे सर्दी रहती है, बच्चे घर के अंदर ही खेलते हैं। तो ये भी एक चीज़ देखनी होती है जब आप घर को सिलेक्शन करें घर की, कि हम ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपने एक ये पॉइंट देखना है कि स्कूल और सर्जरी जो है वो घर के करीब हो। ये दो चीज़ें जो है वो मस्ट घर के करीब होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ड्राइव नहीं करते तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप डेली पिक एंड ड्रॉप करें। क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड तो मोस्टली जॉब पे चले जाते हैं और अगर लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं तो फिर उनको बच्चों को पिक करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर एरिया का अपना स्कूल होता है तो हमेशा जो है लाइक अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो कौन से एरियाज़ आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लाइक ईस्ट लंदन अगर आप देखते हैं, ईस्ट लंदन या वेस्ट लंदन में हैरो है और ईस्ट लंदन में इल्फर्ट का एरिया है,
इल्फर्ड, रॉमफर्ड, ईस्ट लंदन जितना भी है उसमें ज़्यादातर आपको जो है वो बहुत अच्छे स्कूल भी मिलेंगे। उनका जो है वो क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है, उनका बहुत ज़्यादा उनकी जो रेपो है वो अच्छी है, और आपको वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर तो यू आर मूविंग, सो हमेशा जो है वो अपनी पूरी रिसर्च करके फिर आपने जो है वो कोई भी काम करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एजेंट आपको बहुत ज़्यादा जो आपको टाइम वेस्ट भी करते हैं, आपसे जो एडवांस भी ले लेते हैं, आपकी सारी वो हिस्ट्री भी चेक करते हैं, उसके भी वो अलग से चार्ज करते हैं, फिर वो बाद में आपको मना भी कर देते हैं। तो इसलिए आपने सारा वर्कआउट करके अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप लोगों ने फिर जो है वो अप्लाई करना है। और सिर्फ एक घर को नहीं अप्लाई करना, मतलब ज़्यादा को करेंगे, क्योंकि व्यू जो है वो इतना इजी नहीं होता। आजकल व्यू भी आपको नहीं मिल रहा। अगर आपने 10 हाउस अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको व्यू के लिए 1 या 2 ही कॉल आएंगी, इससे ज़्यादा वो आपका रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। बस ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने बनाया था, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो है बैकग्राउंड में जो है वो मैंने ज़्यादातर जो आजकल मैं डिशेज़ खा रही हूँ जिसमें लो कैलोरी आप समझ लें, या फिर जो इजी टू मेक होती हैं और जिसके अंदर इतना ज़्यादा फैट भी नहीं होता और आपका पेट भी भर जाता है और थोड़ी कैलोरीज कम भी होती हैं इन चीज़ों के अंदर। तो बस आजकल जो है ये मेरी डाइट चल रही है, तो इसकी भी मैंने आप लोगों के साथ जो है पिक्चर पीछे से मैं शेयर कर रही थी बैकग्राउंड के अंदर। सो होपफुली यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सैलेड समझ लें या फ्रूट्स भी हैं इसमें, सैलेड भी है। और अब जो हूँ मैं लूँगी ये जो मैंने बनाया था चिकन, उसका एक मैं